अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा एक से ज़ायद बिजली के मीटर लगवाना चाहता है तो कौन सी ऐसी नई पॉलिसी है कि जो आ चुकी है और उसमें कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं कि जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और अगर किसी बंदे ने एक से ज़्यादा बिजली के मीटर लगवाए हुए हैं और उसने इन शराइत को पूरा नहीं किया तो उसको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम है वैस हसन साबरा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिनान सोयस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम की ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये शख्स तक पहुँच जाए कि जो इस किस्म की परेशानी से गुजर रहा है या उसको इस किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन दरकार है। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और आपको बताता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनके किचन अलग है, जिनका जो घर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना हुआ है कि एक से ज़्यादा जो है वो ख़ानदान उस घर में रह रहे हैं। कोई बहुत बड़ी फैमिली है और फैमिली आगे पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। हर पोर्शन का किचन अलग है, उसके दाखिली खारजी रास्ते अलग है और वो ये चाहता है कि उसका बिजली का मीटर अलग होना चाहिए। उस घर के अंदर जो फैमिलीज हैं वो ये चाहती हैं कि हर फैमिली का जो बिजली का मीटर है वो अलग होना चाहिए। यहीं पे एक और सूरत ऐसी है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो मालिक मकान होता है वो जब किराएदार को अपना घर देता है किराए पे, तो किराएदार ये चाहता है कि उसका बिजली का मीटर अलग होना चाहिए और उसका जो मीटर है वो मालिक मकान के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर झगड़े होते हैं। हमारे सामने कई ऐसे झगड़े आए हैं कि जिनमें जो है वो बिजली के यूनिट्स को ले के मालिक मकान और किराएदार के दरमियान झगड़े होते हैं और मालिक मकान ये कहता है कि तुमने ज़्यादा बिजली खर्च की है, किराएदार कहता है नहीं तुमने ज़्यादा बिजली खर्च की है। तो कई किराएदार ऐसे होते हैं कि जो जैसे ही घर किराए पे लेते हैं तो वो मालिक मकान से सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि आप हमें बिजली का मीटर अलहदा लगवा के दें। लेकिन वहीं पे एक फैमिली ऐसी है कि जो ये चाहती है कि जो टैरिफ स्लैब्स मुतारफ करवाए गए हैं उनसे बचा जा सके और कम से कम उनका बिल आ सके। तो ये जो फैमिली है जो कि अपने बिल को बचाना चाहती है और यूनिट्स को तकसीम करना चाहती है ज़्यादा बिजली के मीटर लगवा के, उसके लिए एक नई पॉलिसी आई है, वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने ज़्यादा बिजली के मीटर लगवाने पर पाबंदी आयद नहीं की अगर उनकी शराइत जो है वो पूरी की जाए, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो प्री कंडीशंस हैं वो पूरी की जाएँ तो आप दो या दो से ज़्यादा भी बिजली के मीटर लगवा सकते हैं। अब वो शराइत क्या है वो आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ कि मकान का हिस्सा अलग होना चाहिए। कि जो भी एक अगर फर्ज के मीटर लगा हुआ है तो अगर आपने दूसरा मीटर लगवाना है तो ये जो पोर्शन है ये उस मकान से अलग होना चाहिए कि जिसमें ऑलरेडी मीटर नस्ब है, इंस्टॉल्ड है। अलग दाखिली और खारजी रास्ता होना चाहिए, यानी कि अगर एक पोर्शन में एक मीटर लगा हुआ है अब दूसरे पोर्शन में आप मीटर लगवाना चाहते हैं बिजली का, तो वो जो पोर्शन है जिसमें आप बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं उसका दाखिली रास्ता और खारजी रास्ता अलग होना चाहिए, यानी कि जो गेट है, मेन गेट है वो अलग होना चाहिए। ये जो फैमिली है जो मीटर लगवाना चाह रही है ये पहले वाली फैमिली का गेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इनके लिए इनका अपना अलग गेट होना चाहिए। अलग किचन होना चाहिए, यानी कि वो पोर्शन के जो मीटर लगवाना चाह रहा है वो अलग उसका किचन होना चाहिए। अलग किचन होगा तो वो बिजली का मीटर अप्लाई कर सकता है। अलग इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट होना चाहिए। अलग यूनिट या घर होने का हल्फिया बयान दरकार हो सकता है, यानी कि वो आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिख के देंगे कि ये जो बिजली का मीटर मैं जिस पोर्शन में लगवाने जा रहा हूँ इसका दाखिली खारजी रास्ता भी अलग है, इसका मेन गेट भी अलग है, इसका जो इलेक्ट्रिकल जो वायर का जो सर्किट है वो अलग है। तो ये एक स्टाम्प पेपर भी आपको लिखना पड़ सकता है। अब जो इससे अगली चीज़ है वो ये है कि मकामी जो बिजली की कंपनी है वो आइस्को है, फेस्को है, पेस्को है, कोई भी है जो आपको डील कर रही है, तो जब आप एप्लीकेशन देंगे नए बिजली के मीटर के लिए तो हो सकता है कि जो मकामी कंपनी है उनके अफसरान आपके घर का विजिट करें और वो चेक करें कि क्या आया वाकई ही दाखिली खारजी रास्ता अलग है, क्या इसका जो बिजली का सर्किट है वो अलग है। तो उसी सूरत में फिर जो है वो आपको रिकमेंड करेंगे और बिजली का मीटर इंस्टॉल हो सकता है। अब जो तरीक़ाकार है वो आपको बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने फिर भी अपने वार्डा के ऑफिस में जाना है। नए कनेक्शन के लिए आपने फॉर्म वहाँ से लेना है, उसको पुर करके देना है। जो मतलूबा दस्तावेज़ात होंगे उसमें सबसे पहले आपका आई डी कार्ड आ जाएगा, मलकियत या किराएदारी का सबूत आपने साथ में लफ करना है, अलग यूनिट का बयान हल्फी जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तहरीर होगा वो आपने साथ में लफ करना है। उसके बाद जो है वो साइट इंस्पेक्शन का आपने इंतजार करना है। हो सकता है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो अफसरान हैं हो सकता है कि आपके घर का विजिट करें और वो ये देखें कि जो शराइत उन्होंने बताई हुई हैं कि आप उन पर पूरा उतर सकते हैं या उतरते हैं या नहीं उतरते, तो उसी सूरत में फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे और इंशाल्लाह आपका दूसरा बिजली का मीटर लग जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि दो पोर्शन ऑलरेडी अलग है, 2 मीटर लगे हुए हैं, अब ये तीसरा पोर्शन है और
ये जो है वो शराइत के साथ, कंडीशंस के साथ मीट करता है। आप शराइत पूरी कर सकते हैं तो तीसरा बिजली का मीटर भी लग सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी किस्म की वीडियोस आपके सामने लेके आता रहता हूँ। मैं लॉ बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ, मैं आपको जजमेंट के हवाले भी देता हूँ। आपको किस किस्म की कोई भी जजमेंट चाहिए हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको जजमेंट भी प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आते भी रहेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।